राजा चंद्रसेन बहुत ही दयावान और कर्तव्यनिष्ठ राजा थे। उनके पास धन दौलत सब कुछ था, सिर्फ उन्हें संतान नहीं थी। इसी कारण राजा रानी बहुत ही दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने हर तरह का दान धर्म पूजा पाठ किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब राजा रानी दोनों ही बुढ़ापे की ओर बढ़ते गए। अब हमारे इतने बड़े राज का क्या होगा? कौन बनेगा इस राज्य का वारिस? कौन लेगा प्रजा की जिम्मेदारी? हाँ महाराज, हमें भी यही चिंता रात दिन सता रही है। राजा रानी दिन रात इसी चिंता में घुलने लगे। उन्हें खाने पीने की भी सुध नहीं रहती। राजमहल में एक साधु बाबा आते हैं। महारानी, महल में एक साधु बाबा आए हैं। यह मेरा अंतिम दान धर्म है। इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई दान धर्म नहीं करूंगी। इतना बोलकर महारानी चावल भरा छाछ हाथ में लेकर बाहर आती है और साधु की झोली में भिक्षा डालने आगे बढ़ती है, तो उसके चेहरे पर छाई उदासी और चिंता साधु की दृष्टि में आती है। रानी साहिबा, क्या हुआ? आप क्यों इतने उदास हैं? तब महारानी साधु बाबा को सारी हकीकत बताती है और खिसकने लगती है। बाबा, अब आपसे क्या छुपाना, हम बहुत परेशान हैं। इतने पूजा पाठ किए, जब तक किए, फिर भी हमें संतान का सुख नसीब न हुआ। अब न जाने हमारे बाद इस राज्य का क्या होगा। प्रजा का ध्यान कौन रखेगा? हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? बस यही चिंता हमें और महाराज को सता रही है। बाबा, चिंता मत करिए महारानी साहिबा, आपकी संतान की इच्छा पूरी हो जाएगी। आपकी कोख में एक पुत्र जन्म लेगा। मात्र वो 14 साल तक ही आप लोगों को मिलेगा। उसके आगे वो स्मृति लोक में नहीं रह पाएगा। इससे बढ़कर आपको कुछ देना मेरे लिए असंभव है देवी। अपनी बात पूरी करके उन्होंने झोली में हाथ डाला, थोड़ी सी भभूत निकालकर रानी को दी और कहा, ये लीजिए, आप और महाराज दोनों इसे बांट कर ग्रहण करें। आपको जल्द ही पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर साधु अपनी राह चले गए। उनके जाने के बाद रानी सोचने लगी, तो 14 साल ही सही, उतने समय के लिए हमें पुत्र मिलेगा, यही काफी है। उतने साल तक मैं उसे जी जान से बड़ा करूंगी, उसे ढेर सारा लाड दुलार दूंगी, अपनी संतान की मुराद पूरी करूंगी। उस रात अपना सारा राजकाज खत्म करके राजा जब रानी के महल में गए, तो रानी ने राजा को सारी बात बताई और साधु की दी भभूत राजा को दिखाकर बोली, साधु महाराज ने यह भभूत हम दोनों को ग्रहण करने को कहा है। इतना दान धर्म किया, जब तक किया कोई फल नहीं मिला। अब इस भभूत से हमें संतान की प्राप्ति होगी क्या महारानी? जब इतना सब कुछ किया, तो अब यह भी सही, खामखा उस साधु के क्रोध को क्यों बुलावा दे। राजा को अब किसी पर विश्वास नहीं था, लेकिन पत्नी को दुख न पहुँचे, इसलिए वह राजी हो गए। दोनों अपने भगवान का नाम स्मरण करते हैं, अपने पुरखों को स्मरण करते हैं और उस साधु महाराज का नाम स्मरण करके वह भभूत बांटकर दोनों खाते हैं। तो कुछ दिन गुजर जाते हैं। महाराज, पता नहीं हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। अरे महारानी, ये अचानक क्या हुआ आपको? महारानी को शयन कक्ष में ले जाया गया और राज्य वैद्य को बुलाया गया। महाराज, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है महाराज, जल्द ही नन्हे राजकुमार आने वाले हैं। महारानी, सचमुच साधु बाबा की कृपा हो गई। राजा रानी दोनों की खुशी गगन में नहीं समाती। हाँ महाराज, अब हम बहुत खुश हैं। कुछ महीने बाद महारानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा ने बड़ी धूमधाम से पुत्र का नामकरण किया। सारे राज्य में उत्सव मनाया गया। अब पुत्र की कुंडली देखने के लिए राज्य के सबसे विद्वान पंडित जी को बुलाया। कुंडली देखकर पंडित जी बड़े चिंतित हो गए। महाराज, हमारे राजकुमार तो 14 साल तक हमारे पास रहेंगे, ये कैसे संभव है महाराज? राजा को इस बात की भनक थी ही, रानी को भी साधु महाराज की बात याद थी। दोनों चुप रह जाते हैं। और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।